हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एक्साटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 28 नवंबर ओपन हो रहा है आज के दिन। 2 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 133 टू 140 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन, 37.45 करोड़ का इशू साइज है, 26.75 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और फ्रेश इशू 30 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 5.6 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ट आईपीओ मतलब पब्लिक को जो है 35.5 करोड़ का ऑफर किया गया है। बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 3 दिसंबर का। 4 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 5 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स में 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर अपूर्व के सिन्हा, मिसेस स्वाति सिन्हा, और प्रमोटर होल्डिंग है 76% का प्री इशू। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी, जो कि लगभग एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, इसलिए क्यूआईबी 19% ऑफर दिया गया है। बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.8%, रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। कंपनी के एंकर से 10.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जीएमपी की बात करते हैं, 116 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीएमपी आज का जीएमपी शो कर रहा है। 82.8% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 256 रुपीज पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 1,16,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करें, 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर है और प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस का, जिससे कस्टमर इंगेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहांस कर सके। और ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज जिसमें इंक्लूड है सीएक्स एनालिटिक्स, यूनिफाइड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्साटो आईक्यू ऑफर करती है। और कंपनी जो है की सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं उसमें काम करे, जैसे बीएफएसआई हो गया, हेल्थ केयर, रिटेल, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, आईटीईएस, बीपीओ, केपीओ सेक्टर में कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इंटेलिजेंट स्केलेबल सॉल्यूशंस भी डेवलप करती है कंपनी, जिससे एआई, ऑटोमेशन, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज दे सके। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो है सो डिलीवर करती है, मतलब कि ये लेवरेज दे सके कंपनी, और दे रही है स्मार्टर और फास्टर कस्टमर सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। और कंपनी जो है इसके टीम में लगभग 60 इंजीनियर्स है इंडिया में, और दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों क्लाइंट्स के लिए काम कर रही है, जिसमें कंपनी जो है यूएस, सिंगापुर के में भी जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ग्लोबल डिलीवरी पार्टनरशिप के थ्रू और ऑपरेट करता है। और कंपनी जो है यहाँ पे प्रोमिनेंट क्लाइंट्स जैसे मेक माई ट्रिप, आरबीएल बैंक, आईजीटी सॉल्यूशंस और आईकेएस, डब्ल्यूएनएस के साथ जो है कंपनी काम कर रहा है, जो कि प्रोमिनेंट क्लाइंट्स है, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस सॉल्यूशंस जो है सो डिलीवर कर रहा है, जो कि स्केलेबल, रिलायंट, रेसिलियंट और आउटकम ड्राइवन है। सर्विसेज जो ऑफर कर रहा है इसमें है सीएक्स एनालिटिक्स और कन्वर्सेशनल एआई, कन्वर्सेशंस डैट फील राइट, ये कंपनी का सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट कर सके एजेंट लेस कॉन्टैक्ट सेंटर सॉल्यूशंस को, जिससे चैट बॉट सेल्स एफिशिएंसी इनहेंस कर सके, यूजर एक्सपीरियंस और लोअर कॉस्ट इंप्रूव कर सके। ऑटोमेशन एज अ सर्विस, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, कंपनी प्रोवाइड करती है। प्लस वर्क फोर्स मैनेजमेंट, जो कि स्मार्ट शेड्यूलिंग और हैप्पियर टीम्स कंपनी प्रोवाइड करता है। 1 अक्टूबर के अकॉर्डिंग 133 परमानेंट एम्प्लॉइज का टोटल टीम था। तो अगर हम बात करें ओवरऑल कंपनी जो बिजनेस कर रही है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर है CXAS और AAAS रिलेटेड सॉल्यूशंस और सर्विसेज के लिए जैसे मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर है। कंपनी जो है NICE लिमिटेड का एक प्लैटिनम पार्टनर है साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट रीजन में, जो कि अगर हम देखेंगे तो। और अगर फिनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स 99 करोड़ का, डेट है 71.5 करोड़ का, रिजर्व्स है 42 करोड़ का, और डेट यहाँ पे एसेट्स है 99 करोड़ का और रिजर्व्स है 42 करोड़ का, और
डेट है 28 करोड़ का। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट को, तो 23 में 73 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 में 115 करोड़ का रेवेन्यू, 5.3 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 126 करोड़ का रेवेन्यू, 9.7 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे अगर फिनेंशियल देखिएगा ना, तो 23 और 24 देखिए, टॉप लाइन तो ग्रोथ किया 23 से 25 तक, बट जो बॉटम लाइन है 23-24 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था। बट 25 में सरप्राइजिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रही है। और भी कंपनी जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाया हुआ है मार्की कस्टमर्स के साथ, मार्की क्लाइंट्स के साथ, जो कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, फ्यूचर परफॉर्मेंस का एक इंडिकेशन मिल रहा है। और अगर हम बात करें कंपनी के रेशियोज का, तो ROE लगभग 28%, ROC 27% का, डेट इक्विटी 0.7 टाइम का, RONW 23%, PAT EBITDA मार्जिन 7.8 12.6%, PBP रेशियो 2.5 11.2 टाइम का है। मार्केट कैप 141 करोड़ का आसपास होगा। तो यहाँ पे प्राइस बैंड जो रखा गया है, अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार प्राइस बैंड रखा है, क्योंकि बहुत बड़ी प्राइस या फुली प्राइस, बल्कि बहुत ही शानदार प्राइस बैंड रखी गई है। कुछ शॉर्ट की बात करें तो स्ट्रेंथ में AI ड्राइवन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस ऑटोमेशन, ऑमनी चैनल क्लाउड सॉल्यूशंस जो है BFSI, टेलीकॉम, हेल्थ केयर और रिटेल सेक्टर में ऑफर करता है। और रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश किया है, अगर देखिएगा 24 के कंपैरिजन में 25 में। और ग्लोबल प्रेजेंस है, जो कि मल्टीपल कंट्रीज में क्लाइंट्स है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट फोकस कर रही है। रिलेटिवली लो डेट है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वीकनेस में अगर देखिएगा तो स्मॉल आई साइज IPO होने के कारण, जो कि SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होगा, इसके कारण लार्ज IT पीयर से जो अगर रिलेटिव करें तो लिमिटेड स्केल है कंपनी का। कंसंट्रेशन रिस्क है, जो कि बिजनेस फोकस है स्पेसिफिक सेगमेंट और इमर्जिंग ग्लोबल प्रेजेंस पर। और हैवी कॉम्पिटिटिव प्रेशर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI सर्विसेज सेक्टर में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट गाइज अगर देखा जाए तो रिटेल एप्लीकेंट्स के लिए बहुत ही लार्ज है। 1000 to 2000 शेयर्स आपको मिलेंगे, और 2000 शेयर्स मिलेंगे, और लगभग 2.8 लाख रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज का, तो ग्लोबल डिमांड जो है, ग्लोबली अगर देखिएगा तो डिमांड जो है AI कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विसेज और क्लाउड ऑटोमेशन का एज ए एंटरप्राइज डिजिटाइज के लिए इंक्रीज हो रहा है। प्लस इंटरनेशनली और मे बी जो स्केल करने में एबिलिटी है, इंटरनेशनली बिजनेस करने में मतलब एबिलिटी है कंपनी का, और सर्विस जो ऑफर कर रहा है नए वर्टिकल और ज्योग्राफीज में भी इसको एक्सपैंड कर रही है। IPO फंड से कंपनी वर्किंग कैपिटल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डेट रिडक्शन करेगा, जिससे ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगी। लेकिन थ्रेट भी है, जैसे रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंपनी को जो है बहुत जरूरत होगा कंटिन्यूअली इन्वेस्टमेंट करना होगा करंट में स्टे रहने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण IT स्पेंड और एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन बजट को रिड्यूस कर सकता है। करेंसी रिस्क, ग्लोबल कंपटीशन, मार्जिन प्रेशर जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सर्विसेज में इम्पैक्ट कर सकता है। SME जो कंपनी होता है, SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रहा है, तो गाइस कंपनी जो है लिक्विडिटी, लिस्टिंग और मार्केट डेप्थ रिस्क फेस कर रही है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट है। GMP 116 रुपीज का 83% का शानदार लिस्टिंग मिल रही है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अभी गाइस इसके शॉर्ट में, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लोन रिपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इन सभी के लिए फंडिंग यूटिलाइज करेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल IPO है। आप फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क को। हाँ, कंपनी फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर देखने को मिल रहा है फिलहाल अगर देखा जाए तो। बाकी फाइनल डिसीजन आप अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।